एक शराबी था, रोज शराब पीता था। एक दिन उसके मन में आया शराब पीऊं, शराब पी ली, लेकिन कई बार पीने के बाद भी मन करता कि और पी लो, और वो ठेके पर चला गया। उसने पैसा दिया और बोतल ली। नशा पहले से था, हाथ कांप रहे थे, बोतल को ठीक से पकड़ नहीं पाया। उस खिड़की में से जब बोतल निकालने लगा तो बोतल का लेबल फट गया और हाथ छिल गया। उस शराबी ने अपने हाथ को देखा और बोतल के फटे हुए लेबल को देखा और ठेकेदार से कहने लगा, हे ठेकेदार, देख मेरा हाथ छिल गया, बोतल का लेबल भी फट गया, तूने खिड़की बहुत छोटी बना रखी है, मेरी सलाह मान, इस खिड़की को थोड़ा और बड़ा बना ले ताकि बोतल आराम से आ जाए। ठेकेदार बहुत समझदार था। उसने शराबी की बात को सुनकर के कहा कि भाई तेरी बात मैंने सुन ली, अब तो मेरी बात ध्यान से सुन। मैं पिछले 30 वर्षों से इस खिड़की पर बैठा हूं। मैंने बावला के बड़े बड़े जमींदारों की सैकड़ों बीघा जमीन इस खिड़की में से जाते देखी है। उनकी गाय भैंस भेड़ बकरियां इस खिड़की में से जाती देखी हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली हैरो कल्टीवेटर के साथ खिड़की में से जाते देखे हैं। घर की बाजार की दुकानों को, बस्ती के मकानों को मैंने खिड़की में से जाते देखा है। हे भाई, तेरी भी जमीन जायदाद, तेरा भी कारोबार, तेरा भी पशुधन सब खिड़की में से चला जाएगा। अगर तू रोज यूं ही मेरे पास आता रहा तो एक दिन मैं इस बात का गवाह बनूंगा कि तू भी, तेरी पत्नी और तेरे बच्चे भी इस खिड़की में से चले जाएंगे। ए भाई, इस खिड़की को छोटा समझने की गलती मत करना। इतना कहते हुए शराबी भाई को होश आ गया। बावला वालों को होश भी आ जाता है। होश आ गया। उसने कहा कि ये ठेकेदार, तूने क्या कहा? अगर मैं रोज यूं ही आता रहा तो मेरी जमीन जायदाद, पशुधन, मकान और दुकान सब खिड़की में से चले जाएंगे। हे ठेकेदार, याद रखना, मैं तुझे इस बात का गवाह बनने का मौका नहीं दूंगा। बोतल हाथ में थी, सड़क पर दे करके मारी, कहा कि मैं आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। ताली इसलिए नहीं बज रही क्योंकि शराब छोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही। मत बजाओ, कोई बात नहीं, ताली नहीं बजाओगे तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप जल्दी से खिड़की में से चले जाओगे। और गुजरात में तो बड़ी सुविधा है, खिड़की भी नहीं है। यहाँ तो घर में आकर के ही शराब दे दी जाती है और फिर 4 लोग उठा करके ले जाएंगे। शराब पीने वालों का रास्ता शमशान घाट की ओर जाता है। बस मैं तो इतना कहना चाहता हूं, जो शराब पी के आए तो उसे कभी मत कहना कि शराब पी के आया है, क्योंकि शराबी को शराबी कहते तो बुरा मान जाता है। मैंने तो अनुभव से सीखा है। बस जो भी शराब पी के आए तो उसे पूछना, भाई खिड़की में से आया है? खिड़की में से आया है ये पूछोगे तो समझ जाएगा कि खिड़की में से जाना है, क्योंकि होश जगाना जरूरी है। नौजवानों, बस इतनी उम्मीद चाहता हूं, बाबा साहब को मानते हो तो शराब को हाथ मत लगाना। शराब इसीलिए पिलाई जाती है ताकि आप बर्बाद हो जाओ। दूसरे प्रदेशों में जाके कहा जाता कि गुजरात गांधी का प्रदेश, शराब नहीं बिकती है, और हर मौत के पीछे शराब की कहानी लिखी होती है। हर मौत के पीछे शराब की कहानी लिखी होती है। जीवन बचाना है तो झूठी बातों से बचना होगा। शराब आपके घर में प्रवेश ना करे, शराब आपके जीवन में प्रवेश ना करे, और इसके लिए बस एकमात्र उपाय है, जब आप बुद्ध की शरण में चले जाओगे, त्रिशरण और पंचशील का संगायन करना शुरू करोगे तो उस पूरी दुनिया से मिल जाओगे। बुद्ध को मानने वाले लोग शराब नहीं पीते हैं। बस ये बात समझ में आ जाए, हम अपने नौजवानों को बचा पाएंगे। जब घर का मुखिया शराब पी के घर में आता है तो बहुत बड़ा अनर्थ होता है। उसके बच्चे दिशाहीन हो जाते हैं, गैर अनुशासित हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे घर का मुखिया नशे में ना आए, और महिलाओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने जीवन साथी को शराब से बचाएं।
और कोई व्यक्ति ना समझ पाए तो फिर उससे कहो कि जल्दी से मौत के मुंह में चले जाओ, क्योंकि शराब पीने वाला खुद तो मरता, परिवार को भी मारता है। भले ही सरकार इसे कुछ कमाती हो ना कमाती हो, लेकिन हम जीवन गंवा रहे हैं। सरकार की दृष्टि में हाईवे बनाना विकास का एजेंडा हो सकता है, बड़ी इमारतें विकास का एजेंडा हो सकते हैं, लेकिन हमारी नजर में जीवन गतिशील हो जाए, जीवन जीने का हक ठीक से मिल जाए, नशे से बाहर निकल कर होश में जीवन जीना सीख ले, ये विकास का पैमाना होना चाहिए। इसलिए जो भी बुद्ध को मानने वाले हैं, जो भी बाबा साहब को मानने वाले हैं, बस शराब को जीवन में प्रवेश ना करने दें, इस संकल्प के साथ आज इस कार्यक्रम को संपन्न घोषित करना चाहिए।